तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के 7 नंबर लेक्चर। अगर पीछे के आप 6 लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन 6 वीडियो का हम लिंक डाल देंगे, तो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। तब आपको जो 7 नंबर लेक्चर है वह अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आप ये मत सोचने लगिएगा कि ये 7 लेक्चर है, 6 लेक्चर, इतना लेक्चर हम कैसे देखेंगे। तो देखिए सब लेक्चर 5 से 6 मिनट का है, आप थोड़े देर में ही देख सकते हैं। इसलिए हम 5 से 6 मिनट का वीडियो बनाते हैं कि आप YouTube पर ज़्यादा समय मत जियान कीजिए, क्योंकि आप खुद से जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। YouTube पर बस वही चीज़ देखिए जो आपको समझ में नहीं आता है, नहीं तो YouTube पर ज़्यादा समय बिताएंगे तो आपको परीक्षा में उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो इसलिए आप जितना कम समय हो सके उतना कम समय YouTube पर बिताइए। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि 7 नंबर जो लेक्चर है इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है। देखिए इसमें हम लोगों को पढ़ना है फोकस। इसे इंग्लिश में फोकस और हिंदी में भी फोकस ही बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा देखेंगे। देखिए किसी उत्तल दर्पण का फोकस, हमें उत्तल दर्पण का फोकस देखना है। किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। देखिए अवतल दर्पण का फोकस हम लोग उसे कहते हैं जो मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जब मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है वही क्या होता है, अवतल दर्पण का फोकस होता है। जैसे कि हम आपको चित्र में समझाते हैं। देखिए हम एक यहाँ पर अवतल दर्पण लिए हुए, क्योंकि जो बाहर से रंजित रहता है वो क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर देखिए आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगी वही क्या होता है, उसका फोकस होता है। देखिए मुख्य अक्ष पर यहाँ पर मिल रही है तो यही क्या होगा, इसका फोकस होगा अवतल दर्पण का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे के हम लोग टॉपिक देखते हैं। आगे का टॉपिक है इसका फोकस ही है, लेकिन ये उत्तल दर्पण का है। वो अवतल दर्पण का फोकस था, ये उत्तल दर्पण का फोकस है। तो इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं। इसका परिभाषा होता है किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरण दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है, वही उत्तल दर्पण का क्या होता है, फोकस होता है। जैसे कि देखिए जो मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जहां से आती हुई प्रतीत होती है वही क्या होता है, उत्तल दर्पण का फोकस होता है। जैसे कि हम आपको समझाते हैं चित्र में। देखिए यहाँ पर चित्र हम बनाए हुए हैं, इस चित्र में देखिए समझाते हैं। ये उत्तल दर्पण है क्योंकि अंदर से रंजित है, और जब अंदर से रंजित रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। आइए देखिए मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर आती किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, देखिए दर्पण से परावर्तन के बाद जहां से आती हुई प्रतीत होगी। देखिए यहां से हम लोग अगर आंख लगाकर इसे देखते हैं तो ये कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसके पीछे से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो यही इसका क्या होगा, फोकस होगा। अवतल दर्पण का यही, उत्तल दर्पण का सॉरी, उत्तल दर्पण का यही फोकस होता है। तो आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण में जो फोकस बनता है वह मुख्य अक्ष पर जहां मिलता है वही उसका फोकस होता है, और उत्तल दर्पण में उसका फोकस वो होता है जहां से वो आता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वह भी मुख्य अक्ष पर ही होता है। तो चलिए अब इसका आगे का टॉपिक हम लोग, आगे का टॉपिक है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो हम आपको सिर्फ यहाँ पर उसका परिभाषा सुना देंगे। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिए हुए हैं, ये लिखे हुए हैं लिंक, आप जाइएगा तो ये लिखा हुआ मिलेगा आपको कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, और वहाँ पर लिंक डाला हुआ रहेगा। तो उसी पर क्लिक कीजिएगा तो आप चले जाइएगा। तो हम चलिए इसका परिभाषा सुना देते हैं आपको। इसका परिभाषा होता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की
वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो फोकस दूरी है गोलीय दर्पण की वह वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। देखिए फोकस बराबर r/2, मतलब कि f बराबर r/2। f से फोकस और r से त्रिज्या होता है। अगर त्रिज्या को हम लोग 2 से भाग देंगे तो वो फोकस के बराबर आ जाएगा। मतलब कहने का समझिए 4 को हम लोग अगर 2 से भाग देते हैं और यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं तो 2 से भाग देंगे तब न बराबर होगा 2 के यह। तो ये क्या हुआ कि 4 का आधा है यह। तो इसी तरह यह त्रिज्या के वक्रता त्रिज्या की आधी है फोकस दूरी। तो ये आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें आगे के वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन भी दबा लें कि जो भी हम वीडियो बनाएंगे वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर जाएगा। इसके आगे के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अगर उत्तल दर्पण पर कोई वस्तु फोकस और मुख्य अक्ष के बीच है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण पर कोई वस्तु फोकस पर रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ऐसे ही हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको थैंक यू।